जिसका आज तीसरे दिवसीय है। हमसे पूर्व श्रीमान पंडित प्रेमी शर्मा जी गरुड़ पुराण के बारे में तो आ चुके हैं, लेकिन इस परिवार का आदेश रहा कि आप भी कुछ सत्संग के रूप में, धर्म चर्चा के रूप में उस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु अवश्य हमारे इस संतप्त परिवार को और उस दिवंगत आत्मा अपने मार्ग में सुखमय और शांतिमय आगे को प्रशस्त करे, इस भाव से यहाँ पर हम अधोमुखी सूचना के अनुसार आप सभी के पास मैसेज गया होगा, तो यहाँ पर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम तो क्या कर सकते हैं, जो परमात्मा की अंदर से प्रेरणा आती है वह इस व्यासपीठ से हम वही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान के चरित्रों के बारे में, लीलाओं के बारे में, उनकी बताई मार्ग के बारे में कहना सुनना बड़ी ही कठिन होता है। बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न होई। सब होगा। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना सत्संग विवेक न होई। अर्थात इसका यह अर्थ होता है, हमारे गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस में चौपाई लिख कर गए हैं कि बिना सत्संग का सबसे अमूल्य जो इस संसार में कुछ है तो क्या है? विवेक, विद्या, ज्ञान को प्राप्त करना। आप आसानी से धन को प्राप्त कर सकते हैं, परिवार को प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी करना बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अपने पुनर्जन्म से ही यह सब मिलता है। वो तो हमारा प्रारब्ध होता है जो अपने आप भाग्य के रूप में इस जीवन में उदय होता है। लेकिन एक ऐसा विशेष चीज है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जो विवेक वो कहां से मिलेगा? सत्संग से ही मिल सकता है। ये सत्संग एक ऐसा हॉस्पिटल है कि यहाँ पर 5 रोग एक बार ही इलाज हो जाता है। आप सभी जानते हैं हम स्वस्थ हैं या रोगी हैं? सभी अस्वस्थ हैं। स्वास्थ्य के मतलब होता है स्वधर्म अस्थ, यानी स्वयं में स्थित हो जाना ही इसका मतलब होता है स्वस्थ। हम स्वयं में स्थित है क्या? बिल्कुल नहीं। कभी हमारा, अभी यहाँ पर बैठे हैं, मन की दशा देखिए, अभी थोड़ा देर भक्ति में रहा, परिवार में जाएगा, फिर कारोबार में जाएगा। अभी हाथ में तो एक ये जो मिल गया है ना, ये तो आदमी को ऐसा ही बेचैन करके रखा है ना। आप किसी भी मुद्रा में हो, किसी भी भावना में हो, ये आएंगे तो तुरंत बेचैन हो ही जाएंगे। कोई इस पर कभी सुखद समाचार कम आता है, घटना ही आती है, दुखद ही आता है। आप फेसबुक देखते हो, समाचार देखते हो, तो उसमें कहां अच्छी अच्छी बातें आती हैं। ज्यादा तो हम घटनाओं को ही देखते हैं, जिससे देखने के बाद आत्मा चिंतामय हो जाता है, चिंतित हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हम कोई स्वस्थ नहीं है। ये पंच तत्व से बना चित्त जल का पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना अधम शरीर। ये भी रामायण का ही चौपाई है।
हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। जब तक हमारा शरीर संतुलित नहीं रहेगा, पांच तत्व, उसमें क्या है? चित्त, जल, पावक, गगन, समीर, यानी आगी, पानी, हवा, पृथ्वी और आकाश। ये जब तक पांचों संतुलित नहीं रहेगा, हम अस्वस्थ ही रहेंगे। हम कब बीमार पड़ते हैं? जब कभी हमारे शरीर में पंच तत्व में थोड़ा भी कम बेसी होने लगता है। यानी बुखार कब आता है? जब हमारे टेम्परेचर हाई होती है, उसको बुखार कहते हैं। और मलेरिया किस प्रकार से आता है? जब हम कपने लगते हैं। कितना भी कंबल उड़ा दो, एक नहीं, दो नहीं, 5 भी उड़ा दो, तब भी वह व्यक्ति कपेगा, क्योंकि अंदर से क्या है? अस्वस्थ है। तो इस प्रकार से यह तो शारीरिक स्वस्थ और अस्वस्थ की बात है, लेकिन इससे शरीर से, इंद्रिय से ऊपर कौन है? इंद्रिय से तो ऊपर कौन होता है? मन। मन का ऊपर कौन होता है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर कौन होता है? आत्मा। और आत्मा के ऊपर कौन होता है भक्तों? परमात्मा। तो एक के ऊपर एक, ऐसा उनका साम्राज्य है। वही मनुष्य अपने 10 इंद्रियों को बस में कर सकता है जिसका मन स्थिर हो। गीता में बताया जाएगा, शायद इसके ऊपर हम फिर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बताया जाता है, मन ही, जो श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, हे पार्थ, मन ही मनुष्य का मोक्ष का कारण है और मन ही मनुष्य को अधोगति में ले जाने का कारण बनता है। जो मनुष्य अपने मन को बस में कर लेता है, उसकी अपने आप 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया अपने आप संतुलित हो जाती है और बस में हो जाती है। तो ये बस में होने के बाद ही हम सुकर्म कर सकते हैं, उत्तम कर्म कर सकते हैं, ऐसे सत्संग में आके बैठ सकते हैं, वरना आ नहीं सकते। आप कितना भी सवेरे से योजना बनाओ, जब से राजेश जी का मैसेज गया तब से मन में भावना बनी कि अवश्य जाएंगे, प्रवचन सत्संग में अवश्य जाएंगे, बनाया तो ठीक, लेकिन बहुत सारा कारण हो सकता है जिससे आप यहाँ पर आ ही नहीं सकते। शरीर भी साथ नहीं देगा, मन भी साथ नहीं देगा, और बुद्धि कहेगा क्यों, बिगड़ा हुआ मन कहेगा क्यों इधर बैठे हो 2 घंटा, टीवी सीरियल देखो, आनंद आएगा, आराम से सोफे बैठो, चाय कॉफी आती रहेगी, मजा से खाते रहो। यहाँ पर तो आगे आसन लगाकर बैठना होता है और सामने से जो वक्ता होते देखते रहते हैं, तो हम जैसे तैसे बैठ भी नहीं सकते। घर में तो जैसा मन वैसा बैठ सकते हैं, और घर का धर्म पत्नी हो तो ऑर्डर भी आराम से दिया जा सकता है, ये लाओ वो लाओ, सब चलता रहता है। तो इसके कारण भी हम नहीं आ सकते। यानी अभी पहले चौपाई में क्या, बिना सत्संग विवेक न हो। सत्संग में जाना ही बड़ा ही भगवान का कृपा माना जाएगा, क्योंकि सत्संग में जाने के बाद में मैं क्या बताया, एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें 5 रोग की दवाई होती है। इसमें क्या है, मन में 5 रोग लगा है। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। इसमें और छठा भी होता है, मन का विकार और एक भी है, उसका नाम है मद। हरे कृष्णा। इस प्रकार से मन का खट विकार है। इन विकारों को ठीक करने के लिए हमें सत्संग में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे विकारों को दूरी करने का एक रास्ता मिलता है। क्योंकि यहीं पर हमारे ऋषि महर्षि जो लिख गए, 4 वेद, 6 शास्त्र, अनेकों उपनिषद और क्या 18 पुराण, और उसके पश्चात जब उनको संतोष नहीं हुई तो एक गीता भी बता के गए श्री कृष्ण। और उनके बाद में जब ये कलयुग आया तो लगा कि इतने भारी भारी ग्रंथों को ये कलयुगी लोग पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि सारा देववाणी में लिखा गया है,
संस्कृत में लिखा है, वो भी उच्च कोटि संस्कृत में लिखा गया है। आप पढ़ते जाओ लेकिन समझ में नहीं आएगा। आप गीता पढ़ो, कभी समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसका अर्थ को नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो जो शब्द है ना, अक्षर है ना, वो हाई लेवल का है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बताया गया संस्कृत का दूसरा नाम है देववाणी लिपि, यानी देवों को बोले जाने वाले ये भाषा है, आम आदमी का नहीं है। इसलिए बताया जाता है कि बहुत पहले, यानी कलयुग के आने से पहले, इस सबका अधिकार नहीं होता था कि आप वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, गीता शास्त्र पढ़ो, नहीं होता था। सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे क्योंकि उसके योग्य थे। लेकिन आजकल के भौतिक जमाना में इनको सभी को समझने और समझाने के लिए सरल भाषा में लिख दिया गया। रामायण को जब वाल्मीकि जी लिखे थे, पूरा संस्कृत में ही लिखे थे। जितने श्लोक है सारा संस्कृत है, एक भी हिंदी नहीं है उसमें। लेकिन जब 550 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास का अवतरण हुआ, जब वो लिखने जा रहे थे वो भी संस्कृत में ही लिखना शुरू किया। लेकिन ऊपर से पार्वती और शिव शंकर जी का आदेश आया कि इस कलयुगी लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आएगा, तुझे लिखना है तो सिर्फ किस भाषा में लिखना है, अवधी भाषा में लिखो, ताकि जन जन तक ये बात चले जाए। तो इस प्रकार से ये सारा सहज बन गया। किनकी कृपा है? हमसे पहले जो पूर्वज है, जो ऋषि महर्षि है, ज्ञानी है, संत है, उन्होंने, हम कलयुग लोगों के पास तो पहले टाइम नहीं होगी। अभी देखिए धीरे धीरे 50 वर्ष में एक एवरेज बनाया गया ना आयु का। मान लो आज से 100 वर्ष पहले लोग कम से कम 100 वर्ष जीते थे, लेकिन फिर 10 वर्ष कम हुआ तो लोग 95 हो गए, फिर 10 वर्ष कम हुआ तो 90 हो गए। ऐसे घटते घटते अभी का एवरेज देखा जाए तो 65 का आ गया। बड़े ही जो नियम और यम का अंदर होगा उसका ही जीवन 70, 80, 90 के जाएगा। जैसे हमारे प्रिय दिवंगत आत्मा श्रीमती राजकुमारी नानी जी, वो 82 वर्ष तक जी है, कम नहीं जिया। शायद हमारी पीढ़ी इतने लंबे टाइम नहीं जी सकेगी, क्योंकि अभी न खान ठीक है, न पान ठीक है, न व्यवहार ठीक है। जो हम खा रहे हैं उसमें बहुत सारा केमिकल आ गया है, जो पी रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है, और जो अभी श्वास ले रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं रह गया है। क्योंकि अभी इसको मुझे बताने की खास जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कोरोना काल में एक ऐसा शक्ति आया जो कोई देख नहीं सकता, फिर भी सबको मारता है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि भगवान कहीं है, उनकी शक्ति कहीं है, दिखाई नहीं देगा फिर भी वार करेगा। जिस प्रकार से कोरोना का वायरस नहीं दिखाई देने पे भी हमको तकलीफ देता है, ये तो अभी सभी जानते हैं। किसी ने देखा क्या? कोई नहीं देखा। साइंटिस्ट ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसको भी कितने गुना बड़े करने के बाद वो भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो जब एक छोटा सा वायरस इतना प्रभाव दे सकता है संसार को, उथल पुथल मचा दिया। 2-2.5 वर्ष में तो पूरा ही उथल पुथल हो गया। तो क्या परमात्मा का नाम जो शुद्ध है, अमर है, सदैव सत्य है, वो प्रभाव नहीं डालेगा क्या? इसलिए हमें सदैव विश्वास और श्रद्धा रखना चाहिए भगवान के नाम में, कीर्तन में, भजन में, उनके उपदेशों में। तब कहीं हम अपने जीवन को शांतिमय, सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। अगर ये बताया जाता है, देखने के लिए तो लगता है पत्थर है, लेकिन उसी में आपका श्रद्धा और विश्वास हो
तो वही शंकर बन सकते हैं, नहीं तो सभी के लिए तो कंकड़ ही है। और जात के लिए क्या है? पत्थर का टुकड़ा ही है। ये फोटो देखते हैं भगवान क्या है? कागज का टुकड़ा ही तो है। चांदी में आया तो चांदी तो एक मेटल ही है ना, वो भी एक द्रव्य है। उसमें तो किसी ने एक शिल्पीकार ने उसमें चरित्र का निकाल दिया, लेकिन कब उससे हमें फायदा होता है? जब उस पर हम श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो उसे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा को प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, हमें सदैव भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए और गुरु की बातों में सदैव श्रद्धा और विश्वास रखनी चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि मेरी प्रवचन थी गीता पर, लेकिन कुछ भारी बात कह गया। तो सभी भक्त तो जानते हैं गीता क्या है। गीता उस समय कहा गया है जब कुरुक्षेत्र में दोनों ओर से पुरुष सेना और पांडव की सेना सम्मुख होते हैं, तो अर्जुन कहते हैं, उनके साथी कौन है? कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण उनका साथी बने, और उसमें पीछे कौन बैठे हैं? अर्जुन। कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरी रथ को उस दिशा में लेके जाओ जहां पर ये कुरुक्षेत्र का मध्य पड़े, जहां से दोनों तरफ की सेनाओं को मैं देख सकूं, समझ सकूं कि सामने मुझसे कौन लड़ने आया है, मैं देखना चाहता हूं। इस आदेश को सुनने के बाद में श्री कृष्ण उस रथ को दौड़ाते हैं और दोनों सेनाओं को बीचों बीच खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद में जब नजर उठाकर अर्जुन कुरु सेना की तरफ देखते हैं, देखते इनका दिमाग विषादमय हो जाता है। विषाद का मतलब क्या होता है? दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं। क्यों? इसलिए उनको देखते हैं जिसने हमें बचपन से ही खिलाया पिलाया, जिनके गोद में खेला, वो विश्व पितामह, वो दादा हमसे युद्ध करने के लिए सामने रथ में आरूढ़ हुए हैं। वो मामा जो लगते हैं वो आरूढ़ हुए हैं, जिसने हमें सारा शिक्षा दीक्षा दिया अस्त्र शस्त्र का। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने संबंधी हैं सब हमसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं, उतावले हो रहे हैं। और उसके बाद में उनके नजर दुर्योधन पर पड़ता है, तो कहते हैं दुर्योधन इतने उतावले हुआ है कि कब युद्ध करना। क्यों? इसलिए वो समझता है कि मेरी सेना के आगे पांडव की सेना तो कुछ भी नहीं है, 2 दिन में खत्म कर दूंगा। जिस प्रकार से अभी भविष्य, अभी वर्तमान की बात बोल रहा हूं कि यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हुआ, तो रसिया समझता था 3 दिन का खेल है, लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ, अभी तक समाप्त नहीं हुआ, अभी युद्ध चल रहा है। तो उसी प्रकार दुर्योधन तो ये उतावला हो रहा था कि बस शुरू हो गए कि समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मेरे तरफ तो सारे बड़े बड़े योद्धा पड़े हैं, इनके पास कौन है? वो भी श्री कृष्ण है जो बहुत बड़े हैं, महान है, लेकिन उनको तो मैंने निहत्था कर रखा है। उसने तो वादा कर दिया है, उन्हें तो कसम खा ली कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ मैं साथी बनकर रहूंगा। तो किससे डरने की बात है? कुछ नहीं। एक ये अर्जुन है, अर्जुन के लिए तो मेरे पास कर्ण ही काफी है, क्योंकि कर्ण के पास एक ऐसा अमोघ बाण था जो किसी पर चला देना वो विफल नहीं हो सकता। तो पूरा अपने मित्र कर्ण को से भरोसा था कि ये जब मौका आए अर्जुन को समाप्त करते, ये तो चारों लाचार ही हो जाएंगे। युधिष्ठिर तो सीधा साधा है, धर्मात्मा है, नकुल सहदेव तो कमजोर ही है, भीष्म तो थोड़ा मजबूत है, लेकिन गदा युद्ध में निपुण है, उससे कहीं मैं बलवान हूं, मैं भी अच्छा गदा जानता हूं, उसको तो कभी पछाड़ दूंगा। इस भावना से उतावले होकर सोच रहा था कब युद्ध शुरू हो
और अपने सारे सारथियों को, सेनाओं को आदेश दे रहा था कि सावधान रहो, अब शंख बजने ही वाला है। इसी बीच में अर्जुन की दशा एकदम विषादमय हो जाती है। इसलिए गीता में कितने अध्याय हैं जी? कौन जानते हैं? गीता के कितने अध्याय हैं? 18। कम से कम हिंदू सनातन धर्म है तो इतना तो जानना ही चाहिए कि गीता में क्या है। वो लपेट कर, बांध कर भगवान का स्थान पर रख के रोज अगरबत्ती मोमबत्ती घुमाने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ना चाहिए। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। और 18 अध्याय में प्रथम अध्याय विषाद योग है, जिसमें सिर्फ, याद रखिए, आपको सभी को याद करने के लिए बता रहा हूं, प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण एक शब्द नहीं बोले हैं, सिर्फ सुने हैं अर्जुन क्या कह रहा है, सारा बातों को सुन रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोले हैं। वो बोलते 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 यहां तक गया कि मैं भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन अपने संबंधियों से मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर युद्ध करता हो, जीत भी जाओ तो किस पर राज करूंगा, किसको दिखाने के लिए राज करूंगा। ये 100 जो कौरव है सारे समाप्त हो जाएंगे, शायद मेरे भाई भी कोई समाप्त हो जाए, कौन जानता है। तो किसके राज्य के लिए मैं युद्ध करूंगा? अब युद्ध नहीं करूंगा। वो खड़ा था, गांडीव पकड़ के खड़ा था, लेकिन अचानक उसके हाथ से गांडीव छूटता है और गांडीव पकड़ने की उसमें क्षमता नहीं रहती है। धीरे धीरे अपने पिछली भाग, रथ की पिछली भाग पर धीरे से हतोत्साहित होकर गिर जाता है और गांडीव को वहीं पर छोड़ देता है। तब से कृष्ण भगवान देखते हैं, ये तो बहुत दशा खराब हो गई, अब कुछ करना पड़ेगा, ये अर्जुन का मोह को दूर करना पड़ेगा। अगर मैं अर्जुन का मोह दूर नहीं करता हूं तो ये महाभारत काल पूरा ही नहीं होगा। इस प्रकार से तब दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाना, बतलाना शुरू कर दिया। कौन जानते हैं गीता में कितने श्लोक है जी? राइट, 700 श्लोक है, 18 अध्याय। किन किन में, जैसा मैं गुरु नहीं बन रहा हूं, लेकिन पारिवारिक सत्संग जैसा है, इसलिए पूछ रहा हूं कि आप सावधानी से देखें, फिर याद रखें। 700 श्लोक में सबसे प्रथम श्लोक किनको याद है? लेकिन 700 श्लोक है, बुला गीता के कौन से पूरा बोलिए? ठीक है, इतना तो याद है, भुला जाता हूँ। 2 अक्षर तो याद हुआ ना, कम नहीं हुआ। इसको और कोशिश करेंगे तो याद होता ही जाएगा। तो हम कहते हैं हम हिंदू सनातनी धर्मी है, हम गीता मानने वाले हैं, रामायण मानने वाले हैं, ये है वो है, क्या है? कुछ भी याद नहीं रहता। हमारी गलती नहीं है जी, ये क्या बोला? कलयुग का प्रभाव। आप जानते हैं ये पुस्तक कब बनी, कब लिखा गया? याद रहे पहले इसका लिपिबद्ध कितना वर्ष होगा? 5000 आसपास। जब वेद व्यास ने लिखा तब लिपिबद्ध हुआ। उसके पहले कैसा चलता था? लाखों करोड़ वर्ष पहले सतयुग से आया ज्ञान, वेद आया, उस समय कैसा चलता था? स्मृति, श्रुति और स्मृति 2 शब्द है ना, याद रखना। श्रुति यानी सुनना, स्मृति यानी याद रखना। गुरु ऐसे ही बताते थे, उनके शिष्य सुनते थे, फिर गुरु जब बूढ़े हो जाते, संन्यास ले लेते, तपस्या करने लगते, तो उसमें सबसे जो योग्य शिष्य होता था
उसको सारा कंठस्थ हो जाता था। फिर उसके पश्चात वो सुनाता, उसके पीछे फिर शिष्य सुनते। श्रुति और स्मृति सुनाते थे, चेले याद करते थे, फिर वो सुनाते थे, फिर चेले याद। इस तरह से करोड़ों वर्ष तक ये हमारे पास आया है ग्रंथ। ये तो गीता श्री कृष्ण भगवान 5500 वर्ष पहले कहे हैं ना, द्वापर में कहे हैं। लेकिन ये सारा ज्ञान कहाँ के भ्रम ना हो इसलिए समझा रहा हूं। ये गीता का ज्ञान कहां से आया? ये वेद से ही आया, उपनिषद से ही आया। ये बाहर का एक भी चीज है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संदीपनी मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण भगवान क्या करने गए थे? कृष्ण लीला देखते हैं ना, क्या करने गए थे? शिक्षा लेने गए, पढ़ने गए थे ना। 60 दिन में ही सारा शिक्षा लेके आ गए। वही पर कृष्ण और सुदामा की कहानी आता है, सभी जानते हैं। थोड़ा बता देना चाहता हूँ याद होने के लिए। एक दिन की बात है, ये तो विषय डालना नहीं चाहता लेकिन सभी को याद है तो लिख दे। एक दिन की बात है जब गुरुकुल में श्री कृष्ण और सुदामा अन्य संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक दिन की बात है, गुरु मां करती है, देखती है कि सुदामा और श्री कृष्ण में बड़ा ही दोस्ती है, बड़ी मित्रता है। कहती है शिष्य श्री कृष्ण और सुदामा, एक काम करो, कल के लिए खाना पकाने के लिए, हवन करने के लिए समिधा नहीं है, यानी लकड़ी नहीं है। तुम दोनों जाओ गुरु भाई, जंगल के जाओ, कुछ लकड़ियां तोड़ के लाओ ताकि कल को खाना पकाया जाए और तुम्हारा गुरु हवन कर सके। इस प्रकार से आदेश देती है। और देने के बाद में गुरु माँ तो गुरु माँ ही, ठीक है ना। गुरु माँ तो गुरु माँ देखती है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, कुछ इनको रास्ते में खाने के लिए कुछ दे दूं। आज जैसा ऐसा शॉपिंग मॉल नहीं था ना कि जिधर जाओ नोट निकालो, नोट भी नहीं तो क्या निकालते हैं जी आप लोग? एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड डालो, तुरंत पैसा आ जाता है। पहले लोग बोलते थे कि पैसा पेड़ में फरता है क्या? हम लोग बिहार में बोलते, बिहारी बोलते थे ना, क्या बोलते थे बच्चों को? पैसा पेड़ में फरता है क्या, यानी पेड़ में पैसा लगता है क्या कि तुम हिलाओ और गिर गया, उससे भी जल्दी हो जाता है। हिलाना भी नहीं पड़ता है, सिर्फ डालना पड़ता है, तुरंत निकल के आ जाता है। अभी देखिए आधुनिक जमाना की कृपा, इसलिए साइंस कभी महान है। अभी इस गीता में बताया गया ना, एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक एक अध्याय में किस प्रकार, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग के बारे में बताया गया। दूसरे अध्याय में सांख्य योग के बारे में बताया गया। सांख्य योग बड़ी महान है, जो बुद्ध भगवान के मत से पूरा पूरा मिलता है। अगर मौका मिला मुझे कहने के तो सांख्य योग के बारे में अवश्य कहूंगा। और तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया गया। एक मनुष्य संसार में आता है तो किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। अगर हम कर्म के बारे में जाने ही नहीं तो हमारे जीवन उद्देश्यहीन हो सकता है, बेकार हो सकता है। जिस प्रकार से एक बछड़ा और खुट्टी से रस्सी से नहीं बंधा है तो दौड़ता रहेगा, देखेंगे तो फिर वही बैठ जाएगा। तो दिशाहीन, कर्महीन नहीं होना चाहिए। हर एक मनुष्य को ये समझना चाहिए, मैं मनुष्य हूं तो मेरा कर्म क्या है, इसके बारे में गीता तीसरे अध्याय में बताया गया। चौथे अध्याय में थोड़ा याद रखिए, फिर पूछूंगा ना, मैं पूछता भी। चौथे अध्याय में ज्ञान, कर्म और संन्यास के बारे में बताया। ज्ञान क्या है, संन्यास क्या है, कर्म क्या है, सारा बताया गया। ध्यान योग के बताया गया, ज्ञान योग के बारे में बताया गया। और 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया गया। तो इस प्रकार से गीता में एक ऐसा भी चीज नहीं है कि अलग से जाके पूछा जाए। तो इस संसार में एक ऐसा गीता ग्रंथ है जिनको आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से गीता को जानना बहुत जरूरी है।
यथा योग मैं प्रयास करूंगा कि गीता के बारे में बताऊं। तो मैं क्या कह रहा था, कथा कहाँ चली गई थी? नहीं, इससे पहले कृष्ण और सुदामा की कथा कह रहा था, लीलाओं को कह रहा था। तो कृष्ण सुदामा के लिए माता ने कुछ पोटली में बांध के दिया, वो कुछ नहीं था, चांदना ही था। चांदना समझते ना, कलवे, एक मुट्ठी बांध के दिया और देने के बाद में वो चले गए जंगल को। जंगल में जाने के बाद में अचानक जब लकड़ियों को तोड़ के इकट्ठा कर लिए, शाम होने लगा, बहुत जोर से बारिश आया। और बारिश आने के बाद में अब लगा कि इस समय हम अगर जाते हैं तो घर तक पहुंचे नहीं रहेंगे, किसी जगह पर हम फंस जाएंगे और कोई जानवर हमको खा जाएगा। इसलिए दोनों गुरु भाई एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए, ऊंचे, जहां पर कोई हिंसक पशु कुछ उनको तकलीफ ना दे सके। ऊपर चढ़कर बैठ गए, लेकिन ऊपर सबसे सुदामा चढ़े, कृष्ण जी चढ़े और उनके नीचे वाली डाल पर सुदामा बैठे। बारिश तो वैसा ही चल रहा था। बारिश में भीजते भीजते एकदम जाड़ सा लगने लगा, तबीयत खराब जैसा होने लगा। तो सुदामा तो है ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो है, मैं आलोचना के भाव से नहीं कर रहा हूं, हाथ से भाव, वो खाने पीने में थोड़ा वो होते हैं, खाते हैं। तो उनको भूख लग गई, उनको भूख लग गई तो बोले, अपने दोस्त से नहीं कहते, श्री कृष्ण से नहीं कहते कि आप भी खाओगे। वो चोरी चोरी निकाल कर चन्ने को खा रहे हैं। लेकिन जब चन्ना को खाते हैं ना, आवाज आता है कड़कड़ कड़ करके। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, मेरे मित्र सुदामा क्या कर रहे हो, मुझे भी भूख लगी है, कुछ है क्या तुम्हारे पास? नहीं, क्या है, कुछ नहीं, कुछ मार दी थी, पानी में भीग गया, गिर गया, खत्म हो गया, कुछ है नहीं, छुपा लिया। फिर जब मौका मिलता एक मुट्ठा निकालते खाते। श्री कृष्ण तो सब ज्ञाता है, सब जानते हैं, देखते हैं क्या करता है। धीरे धीरे सारा चाना को खा गए, चन्ने को खा गए, कुछ नहीं रहा। जब थोड़ा बारिश कम हुआ, सवेरा हुआ, तो दोनों उतरे और चले गए। लेकिन यही गलत किया हुआ कर्म, एक मैं कर्म के बारे में बोल रहा था ना, वो कृष्ण भगवान का दोस्त थे, मित्र थे, बहुत नजदीकी थे। लेकिन एक झूठ बोला गया, एक कपट किया गया मित्र के साथ, कितना उनको जिंदगी भर दुख भोगना पड़ा, आप सभी जानते हैं। इसके बारे में मैं व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन जब उनकी यह समय समाप्त होने लगता है, दुख भोगने का कर्म समाप्त होने लगता है, तब एक दिन उनकी पत्नी सुशीला कहती है, हे पतिदेव, जाओ, तुम्हारा तो मित्र द्वारकाधीश है ना, सबसे बड़े राजा है, उनके पास जाओ, कम से कम घूम के आओ। वो जानती है कि जब जाएंगे मित्र के पास तो कुछ तो माल पानी मिलेगा ही, तो भेजती है। और भेजने के बाद में ये बहुत रोते गाते अपने जीवन को, सब समझते हैं कि मैंने एक गलत किया था, पश्चाताप करते हैं। क्या करते हैं? पश्चाताप। एक हमारे शास्त्र में लिखा गया पश्चाताप, हमारे सिर्फ हिंदू में है ना, कोई भी अपराध कर दो, कोई भी पाप कर्म कर दो, अगर आप पश्चाताप कर दोगे ना, समाप्त हो। एक तो बताइए हमको, पाप और अपराध में क्या फर्क है? कौन जानते हैं? किस कर्म को पाप वाला कर्म कहा जाए और किस कर्म को अपराध माना जाएगा? जानते बूझते समझते अगर कोई हम कर्म करते हैं तो अपराध बनता है। अगर अनजाना में कोई कर्म हो गया, नहीं जाने चल रहे, चिट्ठी दब गई, पैर से मर गए, ये पाप हो जाता है। नहीं समझे, किसी को ऐसा जबान बोल दिए, उसको दुख लगा, हम नहीं समझा कि उसको दुख लगेगा, लेकिन उसको लग गया, तो वो पाप बनता है। जब हम भजन कीर्तन पूजा करते हैं ना, अच्छे से कर्म करते हैं ना, भगवान की भक्ति वाली, उससे पाप कटता है, अपराध कभी नहीं कटता, याद रखना। इसलिए अपराध का फल भोगना ही पड़ता है। जब तक वो अपराध का पूरा फल हम नहीं भोग लेते हैं, इस जीवन के आने वाला अनेक जीवन तक जाता है। अगर इसी जीवन में भोग गए तो अच्छा है, अगर नहीं भोग सके तो कितने जन्मों तक जाता है। इसलिए कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए।
पाप हो गया, उसके लिए क्या कर लेना चाहिए? पाप के लिए पश्चाताप कर लेना चाहिए। पश्चाताप के ये मतलब नहीं उसको 2 थप्पड़ मार दो जाकर भैया हमें क्षमा कर दो, मैं पश्चाताप कर रहा हूं गलती में। नहीं, इसको भी शास्त्र बताया तू कसम खाना होता है, आज जो ये कर्म किया आज के बाद में कभी भी नहीं करूंगा ऐसा कर्म। और दूसरा, जो सामने वाला से हमें गलत होता है उससे क्षमा मांगना होता है, तब जाके पश्चाताप पूरा होता है। सिर्फ कह देने से, दान पुण्य कर देने से, दूसरों को इनसे लड़ाई किया उनका पैर छूने से नहीं होता, उनसे ही क्षमा मांगना चाहिए। इसलिए, लेकिन सबका ऊपर तो भगवान है, जब कोई रास्ता ना हो तो भगवान के पास जाए, वही सुबुद्धि देंगे, वही हमें सही कर्म करने का रास्ता देंगे। तो इस प्रकार से गीता में कहा गया कि एक बड़ा ही अच्छा बात कहा गया कि ये गीता जो है सारे उपनिषद गौओं के समान है। जितने उपनिषद है ना, वेद के बाद उपनिषद लिखा गया बताया ना, वो गौ के समान है, यानी गौ माता के समान है। उनके दुहने वाला कौन है? ग्वाला श्री कृष्ण है। और उस दूध का प्रथम पीने वाला कौन है? अर्जुन है। इस प्रकार से बछड़े से बचे दूध को पान करने वाले अन्य शुद्ध बुद्धि वाले हम सब हैं। बछड़ा तो पी लेता है ना, जानते हैं ना, गाय दूहने वाले जानते हैं, जब तक बछड़ा दूध को थोड़ा पी ना ले आप दूध निकाल नहीं सकते, कभी नहीं निकलेगा। लेकिन जब बछड़ा का जूठा ही हमें मिलता है, उसी प्रकार से उपनिषद क्या है? गौ माता है। वेद क्या है? गौ माता के समान है। इसको दुहने वाले कौन है? कृष्ण, श्री कृष्ण है। दुहने का मतलब हुआ जितने शास्त्र का, पुराण का, वेद का, उपनिषद का, जितने बातों को निचोड़ के निकालकर किस में डाला गया? भागवत में, इस गीता में डाला गया। क्या किए हैं? दोहे हैं, यानी निचोड़े हैं। एक गौ माता इतना घास खाएगी ना तो कितना दूध देगी? 1-2 बिसा ही देगी ना। बहुत अच्छी होगी तो 2 बिसा, कमजोर होगी तो आधा बिसा, बीच वाला होगी तो 1 बिसा, इतना ही देगी ना। लेकिन फिर उसको पका दिया जाए तो माखन उससे भी कम निकलेगा, और माखन से फिर उसको घी निकाला जाए उससे भी कम निकलेगा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने दूधों को, गायों को दूहा है, और दूध को सबसे पहले बार पिलाने वाला बछड़ा कौन है? अर्जुन है। और अर्जुन से जुठन जो बच गया हम सब है। हम सब में भी कौन है? क्या बोलते हैं यहाँ पर? अन्य शुद्ध बुद्धि वाले जन है। इसका मतलब क्या हुआ? जिनकी बुद्धि शुद्ध है वही गीता को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, नहीं तो यही नींद आएगा और घर को जाएंगे, कल से आने के विचार ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं। क्योंकि रामायण तो नहीं है, गीता में ज्ञान ही ज्ञान है। तो इसके लिए बड़ी ही शुद्ध बुद्धि लेकर बैठना चाहिए। जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगा तब तक ये शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि इतने मुलायम जगह पर बैठे ना तो आपको आराम करने की मन करता होगा ना, लगेगा कि नींद ले लूं, एयर कंडीशन भी अच्छा चल रहा है, ठंडा मौसम है, बाहर क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। इतने मुलायम गद्दे पे राजेश जी बैठा है, इतने एयरकॉन रूम में बैठा है, इतने शांति से बैठे हैं, मैं भी आराम से बैठ कर रहा हूं, तो इसके बाद में क्या होगा? इंद्रिय क्या कहेगा? मन क्या कहेगा? अरे क्यों परेशान हो गए, आराम करो। लेकिन राजेश जी और इनके परिवार आज यहीं पर इतने बड़े बड़े किल वाले पर बैठा देते तो क्या होता? दिन तो कभी आता ही नहीं, कभी उठते कभी बैठते, बेचैन रहते। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, शास्त्रों का ज्ञान एक इतने मन को शांति देता है जिससे आदमी जो टेबलेट पी कर नींद नहीं अच्छा आ सकता ना, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके वो आराम कर सकता है। क्योंकि पहले ही मैंने बताया ये क्या है, 6 दिन के लिए हॉस्पिटल है, यहाँ पर सबका ऑपरेशन हो रहा है। क्या ऑपरेशन हो रहा है? बॉडी का ऑपरेशन नहीं, मन का ऑपरेशन हो रहा है। जिसका मन अपना खोल के बैठ जाएगा, हृदय को खोल के यहाँ पर बैठ जाएगा,
उसका अच्छा दवा हो जाएगा। अगर जो मन को ना खोला, ना हृदय को खोला, तो उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार से कितना भी बारिश हो, लेकिन आपका पात्र कैसा है, हंडी कैसा है, उल्टा है, औंधा हुआ है, तो एक बूंद पानी भी उसमें नहीं जा सकता। इसलिए सदैव हमें क्या होना चाहिए, धर्म के प्रति, सत्संग के प्रति, भगवान के नाम के उत्सुक भाव होना चाहिए। एक दिन बताऊंगा कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं, आर्त भाव वाले, जिज्ञासु भाव वाले, अर्थाती भाव वाले। इस प्रकार से 4 प्रकार के गीता में भक्त बताए गए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महान वही भक्त है जो जिज्ञासु है, जिसके मन में सदैव परमात्मा के प्रति, आत्मोत्थान के प्रति जिज्ञासा लगा रहता है कि अब क्या है, इसके आगे क्या है। हम मनुष्य है, मनुष्य तो ठीक है, क्यों आया मैं संसार में, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान हमें क्यों भेजा, ये संसार क्या है, दुनिया क्या है, माया क्या है, इंद्रिय क्या है, मेरा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारा जब चिंतन चलेगा ना, तो समझ जाओ उस समय आप किस भक्ति में हो, जिज्ञासे के कैटेगरी में आते हैं। जब तक ये जिज्ञासा आपके मन में नहीं आएगा ना, आप कभी भी धर्म में जा ही नहीं सकते। जिस प्रकार से कोई बच्चा जब तक गोल गोल पारना ना सीख जाए, उसके मन में ये ना आए कि चलो गोल गोल पारने में, स्कूल में जाने में, दोस्त मित्रों के साथ बैठने में बड़ा आनंद आता है, जब तक इसके अंदर ऐसे मन की भावना ना बने ना, उसका माँ रोज मार पीट कर स्कूल को भेजेगी और रो के घर को आएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन जब वही बच्चा को ये समझ में आएगा कि पढ़ना जरूरी है, लिखना जरूरी है, जिज्ञासा जब उसके अंदर उत्पन्न होने लगेगा, तो उस समय क्या होगा, उसके प्रति उसकी श्रद्धा होगी और ज्ञान को प्राप्त करेगा। गीता को अंदर 18 अध्याय में उस पे ही बताना चाहता हूं। इसको 5 विषयों पर बांटा गया है। कोई भी सुनेगा तो इस पे 5 में एक आएगी, कोई भी ज्ञान। प्रथम ईश्वर, कहीं भी सुनेगा तो इसमें ईश्वर की बात आएगी। दूसरा जीव, हम जीव है ना, जीव क्या है, जीव के बारे में आएगी। तीसरा जो है प्रकृति क्या होता है, ये बड़ी गहन विषय है, याद रखना, प्रकृति के बारे में बताया गया। और चौथा क्या है, कर्म, कर्म किस प्रकार करना चाहिए, ये आएगा। और एक अंतिम में क्या है, काल, समय क्या चल रहा है। ये 5 विषय पर ही ये सारा ग्रंथ लिखा गया है। जो इस पर ध्यान देंगे उसको समझ में आएगा, नहीं ध्यान देंगे नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं एक भजन डालता हूं, सभी आनंद लीजिए। सभी मित्र बोलेंगे, जिनको आता है पीछे बोलिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे।